हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी मीडियम चैनल में। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूत्र थे, जो हाई स्कूल लेवल तक के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो सारे कल लिखवा दिए गए थे। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित जो सारणी होती है उसे बनाना सीखेंगे। फिर कोट पूरक कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सत्यापन करेंगे। ऐसे ही सेक वाला, ऐसे ही कुसेक वाला, तो तीनों सूत्रों का सत्यापन करेंगे। फिर कल की वीडियो में आगे जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की 8A वो प्रारंभ करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी बनाना। त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए एक कॉलम में त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेते हैं और एक रो में जो कोणों के मान होते हैं वो लिख लेते हैं, जो कोण होते हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम में लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, और इसी में कोण भी लिख लेते हैं। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सारणी बनाने के लिए एक अलग से पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ले लेता हूँ। इसमें 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 तक की गिनती लिखने के बाद हर एक अंक में 4 से भाग करेंगे। 4, इसके नीचे 4 और इसमें सभी को 4 से भाग करेंगे और हर एक संख्या पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। तो हर एक संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। इतना करने के बाद अब जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे और वर्गमूल ले लेंगे। तो जैसे ये कट रही है तो इसे काट देंगे, कितना बचेगा? 1। तो वर्गमूल में 1, ये कटेगा नहीं, इसका डायरेक्ट वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसमें √3/4 यहाँ पे कट जाएगी। ये 2 एकन 2, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/√2। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 4 का भाग जब 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/4, सॉरी √3/2 आएगा, क्योंकि वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पे। तो 4 का कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो यहाँ कितना है? √3/2 और यहाँ पे 1। तो ये जो मान निकल के आए हैं, ये किसके निकल के आए हैं? साइन के। तो ये साइन की जगह लिख लेते हैं। तो कितना कितना मान आया था? पहला आया था 0, तो ये कितने का हो गया? साइन 0 का। ऐसे ही 30 का कितना हो जाएगा? 1/2। देखो 1/2 आया था, ये कितना हो गया? 30 का। आगे 1/√2 है, तो ये कितने का हो जाएगा? 45 का। तो 1/√2। आगे √3/2 है, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 अंश का। तो √3/2। ऐसे ही आगे क्या है? 1, ये कितने का हो जाएगा? साइन 90 का। तो ये सभी मान किसके निकल आए? साइन के। साइन 0 का मान निकल आया, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब साइन का मान निकल आया है, बस इतना ही निकालना था। इसके बाद बाकी सब मान इसी की मदद से निकल आएंगे। तो बाकी निकालते हैं। तो कॉस के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो साइन के मान हैं उन्हें पलट कर लिख देंगे। कैसे? जैसे कि ये साइन 90 का मान है, वो कितने का बन जाएगा? कॉस 0 का बन जाएगा। साइन 60 का मान है, वो कॉस 30 का बन जाएगा। साइन 45 का है, वो कॉस 45 का ही रहेगा। साइन 30 का है, वो कॉस 60 का हो जाएगा। और साइन 0 का है, वो कॉस 90 का बन जाएगा। तो इन्हें पलट कर लिख देंगे, वो किसके मान हो जाएंगे? कॉस के मान हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं। तो ये 90 का ये कहाँ लिखेंगे? 0 पे 1 लिख दिया। ये साइन 60 का है, तो ये किसका बन जाएगा? कॉस 30 का बन जाएगा। तो साइन 60 का यहाँ पर लेकर आएंगे, तो √3/2
2। यहाँ पे 45 है तो 45 दोनों का एक सेम ही रहता है, तो यहाँ पे भी 1/√2। अब ये साइन 30 का है, ये किसका बन जाएगा, कॉस 60 का बन जाएगा। तो साइन 30 का कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। अब साइन 0 का कितना है, 0 है, तो कॉस 90 का कितना बन जाएगा, 0। तो बस अगर ये दो मान निकल आए तो बाकी जो भी बचे हैं, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ये सभी निकल आएंगे। वो कैसे निकलेंगे अभी देखते हैं। अब ना आगे निकालते हैं टेन का। तो हमने कल एक सूत्र लिखवाया था कि टेन बराबर किसके होता है, तो हमने लिखवाया था कि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस के। अगर ये वाला सूत्र याद है तो टेन के भी जो त्रिकोणमिति मान होते हैं वो निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो टेन किसका निकालना है, टेन 0 का निकालना है। तो टेन 0 का निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, टेन 0 का निकालने के लिए टेन 0 बराबर होगा साइन 0 बट्टे कॉस 0। टेन 0 का निकालने के लिए किसका चाहिए, साइन 0 बट्टे कॉस 0 का। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, और कॉस 0 का मान कितना है, 1। तो बस यहाँ पे मान रखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो साइन 0 का मान कितना निकाला था, 1 निकाला था, और कॉस 0 का मान कितना निकाला था, साइन 0 का मान कितना निकाला था, 0 निकाला था, कॉस 0 का मान कितना निकाला था, 1 निकाला था। अब 1 का भाग अगर 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो हमने निकाल लिया टेन 0 का मान कितना निकल आया, 0। तो बस यही उठा के रखना है यहाँ पे। तो टेन 0 का मान कितना हो गया, 0। ऐसे ही टेन 30 का निकालना है। तो टेन 30 का निकालने के लिए किसका चाहिए, टेन 30 बराबर साइन 30 बट्टे कॉस 30। तो हमें इन दोनों के मान तो पता ही है कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो बस ये मान यहाँ पर रख दो। तो टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 बट्टे √3/2। अब 2 से ये 2 कट जाएंगे, बीच वाले का बीच वाले से गुणा, ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। ये किसका निकल आया, टेन 30 का। तो टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। यहाँ लिख देंगे 1/√3। ऐसे ही किसका निकालेंगे, टेन 45 का। टेन 45 का निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन 45 बट्टे कॉस 45 की। तो यहाँ लिखेंगे टेन 45 बराबर किसके होगा, साइन 45 बट्टे कॉस 45। इन दोनों के मान तो हमें पता ही है, कितने कितने हैं, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, और कॉस 45 का भी कितना है, 1/√2। तो 1/√2। अब ये आपस में कट जाएं, कितना बचेगा, 1। तो टेन 45 का मान कितना निकल आया, 1। ये यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही निकालेंगे टेन 60 का। तो टेन 60 का निकालेंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन 60 बट्टे कॉस 60। साइन 60 बट्टे कॉस 60। तो टेन 60 बराबर हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना है, √3/2 बट्टे 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, एक बचा है, तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे, √3 लिख देंगे। तो टेन 60 बराबर कितना निकल आया, √3। तो यहाँ पे ये 60 का मान रख देंगे, √3। अब आगे निकालते हैं टेन 90 का। तो टेन 90 का निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन 90 बट्टे कॉस 90। इनके मान हमें पता है कितने, साइन 90 का मान कितना है, 1 है, और कॉस 90 का मान कितना है, 0। तो लिख दो 1/0। और हमें पता है कि अगर 1 ऊपर है, मतलब कोई संख्या ऊपर है और 0 नीचे है, तो अगर 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है, यानी अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अगर कोई संख्या ऊपर है और 0 नीचे आ रहा है तो 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या आ जाता है, अनंत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत, यानी अपरिभाषित। ये हो गए टेन के मान। ऐसे ही कॉट के निकालने हैं। तो हमें पता है कि टेन बराबर किसके होता है, क्या होता है, टेन बराबर होता है 1/कॉट के। तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं
कि कॉट बराबर 1/10, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बस यही करना है यहाँ पे कि जो tan 90 का मान है वो कॉट 0 का बन जाएगा, और जो tan 0 का मान है वो कॉट 90 का बन जाएगा। जैसे हमने साइन में किया था कॉस के बनाने के लिए, वैसे ही कॉट को बनाने के लिए tan को उल्टा करेंगे। तो जो tan 90 का मान है वो कॉट 0 का, और जो tan 60 का मान है वो कॉट 30 का। ऐसे ही लिखते जाएंगे, 1/√3 और 0। ये सभी किसके आ गए? कॉट के मान आ गए। अब आगे किसका निकालेंगे? सेक का। तो सेक बराबर किसके होता है? कल यही सूत्र लिखवाया था मैंने कि जो सेक बराबर होता है वो 1/कॉस के बराबर होता है। सेक किसके बराबर होता है? 1/कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो भी मान है उन्हें 1/ करते जाएं। किसके मान है? कॉस के मान है। जो कॉस के मान है ना उनको उल्टा करते जाएंगे, एक के बट्टे लिखते जाएंगे, वो किसके मान प्राप्त होते जाएंगे? सेक के मान प्राप्त होते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे हमें निकालना है सेक 0 का, तो सेक 0 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/cos 0 लिखना पड़ेगा। हमें cos 0 का पता है, cos 0 का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ लिख देंगे सेक 0 बराबर 1/1। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे सेक 0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही सेक 30 का निकालेंगे। तो सेक 30 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/cos 30 करेंगे। तो cos 30 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? cos 30 का मान रखना पड़ेगा। तो cos 30 का मान कितना है? 1/√3/2। तो यहाँ पे √3/2 इसका मान रख दिया। अब इसका गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर। जब ऊपर ले जाएंगे इसे तो कितना बन जाएगा? 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा? √3। तो किसका मान आ गया? सेक 30 का। सेक 30 का मान कितना आ गया? 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। ये किसका मान हो गया? सेक 30 का। ऐसे ही बाकी सभी निकाल लेंगे। मैंने बाकी सेक के मान जो भी थे वो लिख दिए। अब हमें किसका निकालना है? कोसेक का। तो कोसेक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने कॉस की मदद से सेक का मान निकाला था, वैसे ही साइन की मदद से किसका निकालेंगे? कोसेक का मान निकालेंगे। तो हमें पता है कोसेक किसके बराबर होता है? कोसेक बराबर होता है 1/साइन के। तो बस यही करना है इसमें भी कि जो भी साइन के मान है उन्हें 1/ करते जाएंगे, और किसका मान प्राप्त होता जाएगा? कोसेक का मान प्राप्त होता जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लेना। तो ये हमारी त्रिकोणमिति सारणी बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी 4-6 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इसकी अपने आप ये अपने आप याद हो जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो ये तैयार हो जाएगी अपने आप। आगे देखते हैं कोट पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कोट पूरक, पूरक, संपूरक, अनुपूरक ये होते क्या हैं। काफ़ी लोगों को पता होंगे, काफ़ी लोगों को नहीं पता होंगे। जिन्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो सीख लें। तो कोट पूरक और पूरक किन्हें कहते हैं ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं पूरक। पूरक का ही दूसरा नाम होता है कोट पूरक। तो इनकी सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ने से अगर हमें 90 अंश प्राप्त हो जाए तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक या कोट पूरक कहलाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐसे दो कोण जिन्हें आपस में जोड़ने से 90 अंश प्राप्त हो वो कोण क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक या कोट पूरक कहलाएंगे। तो ऐसे ही दूसरा होता है अनुपूरक या संपूरक। क्या बोलते हैं? अनुपूरक या संपूरक। तो अनुपूरक या संपूरक किन्हें कहते हैं? ऐसे दो कोण जिन्हें आपस में जोड़ने से अगर हमें 180 अंश प्राप्त हो जाए तो वो कोण क्या कहलाएंगे? अनुपूरक कहलाएंगे या फिर संपूरक, क्योंकि ये दोनों एक ही कोण के नाम होते हैं। इन्हें ही अनुपूरक बोलते हैं, इन्हें ही संपूरक बोलते हैं। तो ऐसे दो कोण जिन्हें आपस में जोड़ने से अगर 180 अंश प्राप्त होता है उसे संपूरक कहते हैं, और जिन्हें आपस में जोड़ने से 90 अंश प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। अब हम
इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखते हैं। तो इन्हें देखने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ में क्या बनाना है, ये ग्राफ के 4 हिस्से कर लेने हैं। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड या द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो इनमें क्या होता है, इन्हें याद करने के लिए हम ए एस टी ओ इससे डिनोट कर लेते हैं। किससे, ए एस टी सी। तो इसमें याद ना हो तो इसे याद कैसे कर लेते हैं, इसे बोलते हैं आगरा शिकोवात ट्रांसपोर्ट कंपनी। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ए फॉर है मतलब ऑल, ऑल मतलब सभी, कि इसके अंतर्गत जो भी आएंगे वो सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब एस का, तो एस का मतलब है साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इसके अंतर्गत साइन और कोसेक के तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। अब टी से मतलब, टी का मतलब है टेन और कॉट। तो इसके अंतर्गत टेन और कॉट के जो आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। और सी फॉर है कॉस और सेक। तो इसके अंतर्गत सेक और कॉस के जो भी मान आएंगे वो सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसमें ये जो लाइन है इनका मतलब देख लेते हैं। तो ये जो लाइन होती है ये होती है 360 अंश की, ये होती है 90 अंश की, ये लाइन होती है 180 अंश की, और ये होती है 270 अंश की। इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन है, मतलब कि इसमें अगर 90 में जुड़ेगा वो इधर आएगा, अगर 90 से माइनस होगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। तो 90 से अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है, घट रही है, तो किस में आ जाएगी, इस चतुर्थांश में आ जाएगी, पहले वाले में। अगर 90 में जुड़ रही है तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगी, दूसरे वाले में आ जाएगी। ऐसे ही इसका होता है, अगर 180 से घट रही है, माइनस हो रही है, तो कौन से में आ जाएगी, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगी। अगर जुड़ रही है तो किस में आ जाएगी, तृतीय में आ जाएगी। ऐसे ही 270 वाले में होता है, प्लस हो रहा है तो ये इसे चतुर्थ वाले में आ जाएगी। अगर माइनस हो रहा है तो किस में आ जाएगी, तृतीय में आ जाएगी। अब आगे इसमें जोड़ने और घटाने पर क्या परिवर्तन होता है ये देख लेते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि अगर इसमें जगह नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अगर 90 में कोई चीज़ जुड़ रही है, कोई भी मान, जैसे 45 है, 60 है, 80 है, जो भी जुड़े, अगर 90 में जुड़ रहा है और 90 से घट रहा है, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सभी अपने आगे वाले में बदल जाएंगे। जैसे साइन होगा वो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस होगा तो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और आगे जो टेन होगा वो किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। और कॉट होगा वो किस में बदल जाएगा, टेन में। आगे सेक होगा वो कोसेक में बदल जाएगा, और कोसेक होगा वो किस में बदल जाएगा, सेक में। ये कब होगा, जब 90 में कोई मान जुड़ रहा होगा या 90 से कोई मान घट रहा होगा। ऐसे ही इसी का ही सेम होता है 270 वाला। अगर 270 में कोई मान जुड़ रहा है तो ऐसे ही चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर 270 से घट रहा है तो भी यही सेम प्रोसेस होगी। और लेकिन जब 180 और 360 की बात आती है, 180 और किसकी, 360 की, तो अगर 180 में कोई चीज़ जुड़ रही है या घट रही है तो वो बदलती नहीं है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगी, अगर टेन है तो टेन ही रहेगी, चाहे वो जुड़े या घटे। ऐसे ही 360 में होता है, अगर 360 में कोई संख्या जुड़ रही है, कोई भी मान जुड़ रहा है या कोई भी मान घट रहा है, तो वो टेन है तो टेन ही रहेगा, साइन है तो वो साइन ही रहेगा। चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो उसी रूप में रहता है, बदलता नहीं है। ऐसे ही आगे देखते हैं। लेकिन आपके 10th क्लास में
10th क्लास में केवल एक ही है जो संबंध है, वो कौन सा है, 90 माइनस के थीटा वाला। तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। ये बेसिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद केवल यही करना है। जो भी मान होंगे, जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो 90 माइनस थीटा से संबंधित ही पूछे जाएंगे। ना ही 90 प्लस थीटा वाले पूछे जाएंगे, ना ही 180 वाले पूछे जाएंगे, ना ही 360, ना ही 270 वाले। केवल पूछे जाएंगे तो 90 माइनस के थीटा वाले ही पूछे जाएंगे। अब इसके मान देख लेते हैं कि जो भी मान होते हैं वो याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन 90 माइनस के थीटा। तो साइन 90 माइनस का थीटा होता है, उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अभी बताया था ना कि अगर 90 में कोई संख्या जुड़ रही है या घट रही है तो किस में बदल जाएगी, कॉस में बदल जाएगी। और जो माइनस के या प्लस के बाद यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी वो ही कॉस के पास में आ जाएगी। ये 90 गायब हो जाता है, चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो। ऐसे ही कॉस वाला देखते हैं, तो कॉस 90 माइनस के थीटा। अगर कॉस 90 माइनस के थीटा लिखेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, साइन में। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे 90 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, थीटा आएगा केवल। किस में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस के थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। ऐसे ही टेन देखते हैं, तो टेन 90 माइनस के थीटा। तो टेन 90 माइनस के थीटा किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में। ध्यान यही रखना है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, आपको तो केवल यही पढ़ना है, माइनस वाला ही। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी है, इसके बाद जो संख्या लिखी है वो यहाँ पे आएगी और 90 गायब हो जाएगा। ऐसे ही कॉट वाला, कॉट 90 माइनस के थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में बदल जाएगा। आगे सेक वाला है, तो सेक 90 माइनस के थीटा बराबर किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस के थीटा ये किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। तो हाई स्कूल में केवल यही 6 ही मान हैं, इन्हें ही आपको याद रखने हैं, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो फ्री में नहीं देखनी है, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।